गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज वोकैब शो। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे स्टीफन हॉकिंग के कुछ शब्दों के साथ। और इनकी एक विचारधारा है, हाउ यूर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट, इट मैटर्स दैट यू डोंट जस्ट गिव अप। सरल शब्दों में इनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि लाइफ कितना भी डिफ़िकल्ट दिखाई दे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता होता है आपके पास सक्सेस होने के लिए, डिफ़िकल्टी को पार करने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके हिसाब से ये था कि लाइफ में आपको गिव अप नहीं करना होता है, बस डटे रहना होता है। इसी विचारधारा के साथ आज के दिन के वोकैब शो की शुरुआत करेंगे। और हमारा पहला वर्ड है रेक्ल्यूज़। रेक्ल्यूज़ का मतलब होता है सन्यासी, अकेले में रहना किसी भी व्यक्ति का। हरमाइट बोल सकते हो, मॉन्क बोल सकते हो, एसेटिक बोल सकते हो। सो अगर इंग्लिश में देखें इसको तो ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ए हरमाइट इसके लिए जो है एक शब्द भी होता है। तो रेक्ल्यूज़, हरमाइट, एसेटिक, मॉन्क, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो संन्यास लेने से रिलेटेड है, अकेलेपन में रहने से रिलेटेड है। ये सारे के सारे जो नाउंस है, ये नाउंस हमेशा अकेलापन को व्यक्त करता है। अगर मैं यूज़ देखूं, सी हैज़ टर्न्ड इनटू ए वर्चुअल रेक्ल्यूज़, वो टर्न होगी किसमें? वर्चुअल रेक्ल्यूज़ में। मतलब वर्चुअल, फिजिकल और वर्चुअल, आभासी है। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्चुअल को आभासी है, रेक्ल्यूज़ में, सन्यासी में। वो चुपचाप अकेले एकांत में बैठी है और वर्चुअली जो है अकेलापन में बनी हुई है। सो इसके बाद जो है अगले शब्द की तरफ चलते हैं। इग्रीगियस एक नया जो शब्द है, ये है आपका एग्जैक्टिव। इसका मतलब होता है ज़बरदस्त और प्रबल। और हिंदी के मतलब के हिसाब से जाएंगे तो कई बार क्या सेंटेंस में इसके यूसेज को लेके गड़बड़ी कर सकते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने को लेके गड़बड़ कर सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जब कोई चीज़ बहुत बुरी होती है या फॉन्सी होती है तो हम इग्रीगियस लेते हैं। तो इग्रीगियस के साथ आपको नाउन लेना जरूरी होता है। इग्रीगियस एरर बोल सकते हैं, इग्रीगियस रिमार्क बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एग्रीगियस एरर या फिर एग्रीगियस रिमार्क। आप इसके साथ एरर शब्द लगा सकते हो या फिर रिमार्क लगा सकते हो, यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो शॉकिंग बोल सकते हो, अपालिंग बोल सकते हो, हॉरिफाइंग बोल सकते हो, टेरिबल बोल सकते हो, ऑफुल बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो इंटेंसिटी दिखाई जाती है इन शब्दों के साथ कि किसी भी नाउन की इंटेंसिटी कितनी ग्रेव है। और ये जो इस्तेमाल किया जाता है एग्रीगियस, हिंदी के हिसाब से देखोगे तो ये पॉजिटिव शब्द के साथ भी दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त, प्रबल। लेकिन ज़्यादातर समय आप देखोगे कि निगेटिव वर्ड के साथ एग्रीगियस का यूज, या तो नॉर्मल वर्ड हो, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उससे ना पॉजिटिव समझ में आ रहा हो, ना अच्छे विचार समझ में आ रहा है, ना बुरे विचार समझ आ रहे हो, तो उनके साथ एग्रीगियस आप इस्तेमाल कर सकते हो नाउन के साथ। या फिर बुरे विचार समझ में आ रहे हो तो, या बुरी चीज़ें या निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है एन एग्रीगियस एरर। एरर मतलब गलती, गलती मतलब निगेटिव बात। तो जब भी आपको नाउन निगेटिव मिले या नॉर्मल, रिमार्क मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो एग्रीगियस रिमार्क का मतलब हो गया कि बुरा रिमार्क, ज़बरदस्त रिमार्क। लेकिन वो किस तरीके का रिमार्क है? ज़बरदस्त रिमार्क का मतलब ये हो गया कि बैड सेंस में भी हो सकता है, गुड सेंस में भी हो सकता है। तो एग्रीगियस जो है एक तरीके से किसी चीज़ की ग्रेविटी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, बैड ग्रेविटी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एन एग्रीगियस एरर ऑफ जजमेंट वॉज मेड बाई द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक जजमेंट जो है मेड किया है, जजमेंट दिया हुआ है। और वो जजमेंट किस तरीके का है? एग्रीगियस एरर है उसमें। मतलब एरर तो है ही है उस जजमेंट में, लेकिन किस तरीके का है? ज़बरदस्त एरर है। जो पार्लियामेंट ने जजमेंट दिया है, जजमेंट में एरर है, लेकिन किस तरीके का एरर है? एग्रीगियस एरर है। इसका मतलब है ज़बरदस्त एरर है। तो याद रखिएगा कि एरर जो है आपकी एग्रीगियस होती है, रिमार्क एग्रीगियस हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है, पालिंग हो सकती है, हॉरिफिक हो सकती है, और ऑफुल और हॉरिबल हो सकती है। इसके सिनोनिम्स रहे। और स्पैस्मोडिक एक शब्द है, इसका मतलब होता है अनियमित। क्या होता है? इसका मतलब होता है अनियमित। इंग्लिश में जो है बोलते हैं अकरिंग इन एन इराटिक मैनर, मतलब रेगुलर, लगातार नहीं हो, कभी कभी हो। अनियमित में लगातार ना हो, क्या हो? लगातार ना हो। तो इरेगुलर हो सकती है, स्पोरेडिक हो सकती है, एराटिक हो सकती है, ओकेजनल हो सकती है। तो ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके रेगुलर चीज़ों को नहीं बताते, इरेगुलर चीज़ों को बताते। तो स्पैस्मोडिक हो रही है मतलब अचानक हो गया, फिर बंद हुआ, फिर अचानक हो गया। अब जैसे इस बंदी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेट में गुड़गुड़ापन आ गया, बीच में बैठी हुई है। इसको मतलब जब फिगर हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है आराम से रिलैक्स होकर बैठी, एक बार गुड़गुड़ा गया। जब आपका पेट खराब होता है तो ऐसे ही होता है ना, गुड़गुड़ाया फिर आराम से रहा, फिर गुड़गुड़ाया फिर आराम से रहा। तो अगर कोई चीज़ इरेगुलर हो रही हो, मतलब रेगुलर ना हो रही, आपको पता ना हो कि हाँ ये होगा, एक बैगी हो जाए, तो उसको स्पैस्मोडिक बोलते हैं। तो अकरिंग इन एन इराटिक मैनर। और डेज आफ्टर द मैराथन कर्ट had spasmodic muscles contraction that occurred without warning। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेज आफ्टर द मैराथन, मैराथन के कई दिनों के बाद, कर्ट किसी पर्सनालिटी का नाम हो गया, मेल फीमेल कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है हमको। यहाँ पे सिर्फ नाउन से मतलब होता है, एक नाउन है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। कर्ट हैड स्पैस्मोडिक मसल, उसके मसल में क्या हुआ? स्पैस्मोडिक हो गई, मतलब इरेगुलर मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ? अचानक हुआ, एक बैग हुआ, नियमित तौर पर नहीं हुआ,
जो है दैट अकर्ड विदाउट वार्निंग, बगैर वार्निंग के दिए हुए एक बैग उसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। और स्पेस्मोडिक जो है मसल्स की बात हो रही, कहने का मतलब इरेगुलर अनियमित रूप से उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, स्पेस्मोडिक है, ये आपका एग्जैक्टिव है, ध्यान से रखिएगा, इसका नाउन ये है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलते हैं, इम्परटर्बेबल है ये शब्द, सही से प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, इम्परटर्बेबल, एग्जैक्टिव है, नॉट डिस्टर्ब्ड और एक्साइटेड इजीली। अगर आप ऐसे बंदे हो जो काम है जो कूल हो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने जा रहा है डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और बहुत मैच्योर बंदे हो, कूल हो, काम टाइप के हो, आप बैठे हुए हो और आपका दोस्त आया आपको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इम्परटर्बेबल। सो अगर आप कूल और काम हो, किसी के जो है बहलाने फुसलाने से बहल फुसल नहीं रहे हो, एक्साइटेड नहीं हो रहे हो आसानी से, तो आपकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, इम्परटर्बेबल है। तो सेल्फ पोजेड हो सकते हो आप, कंपोज्ड हो सकते हो, कलेक्टेड हो सकते हो, काम हो सकते हो, कूल हो सकते हो। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम द मीडिया द प्रेसिडेंट रिमेन्ड इम्परटर्बेबल एंड रिफ्यूज टू बी थ्रेटन्ड बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चन। भाई देखो, मीडिया का बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमेंड कैसे रहे हैं, इम्परटर्बेबल रहे हैं और रिफ्यूज किया उन्होंने, क्या किया, टू बी थ्रेटन्ड बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और वो जो मीडिया के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उससे क्या है, वो उसके डर से बचे रहें, किनारे रहें। तो ये जो इम्परटर्बेबल जो शब्द है ये क्या है, आपकी एक क्वालिटी बताता है, किस तरीके की क्वालिटी बताता है, काम और कूल होने की, डिस्टर्ब ना होने की। तो अगर आप इम्परटर्बेबल हो तो आप काम हो, कूल हो, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, एक्साइटेड नहीं हो रहा, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए इम्परटर्बेबल वाली, तभी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। अगला शब्द है सिजेशन। सिजेशन का मतलब होता है अलग होना। क्या होना, अलग होना। जैसे ये दो कंट्री है, ये दो कंट्री के बीच में यहाँ पे दरार दिखाई दे रही है, तो इन दोनों का सिजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों का सिजेशन हो रहा है। ये क्या काम कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, इनका डिसर्शन हो रहा है, डिफेक्शन हो रहा है। तो डिसर्शन और डिफेक्शन भी शब्द याद रखिए। क्या, डिसर्शन एंड डिफेक्शन शब्द भी आपको याद रखना है। द एक्शन ऑफ फॉर्मली विथड्रॉइंग फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन, और ये वन वर्ड में भी कई बार आपका पूछा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। द एक्शन ऑफ फॉर्मली विथ ड्रॉइंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। सिजेशन का मतलब होता है त्याग होना, दो चीज़ों का अलग होना। नॉर्वे सिजेशन फ्रॉम स्वीडन इन 905। नॉर्वे का जो सिजेशन हुआ है वो 1905 में हुआ था, किससे, स्वीडन से। तो एक को नॉर्वे, एक को स्वीडन समझ लो, और इनका सिजेशन हुआ। इनके एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट हो सकता है, जंक्शन हो सकता है, पीस होता है, क्लोजर। ये सब जुड़ने से रिलेटेड है और ये सारे शब्द अलग होने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके पास अब आपकी डिक्शनरी में 5 शब्द हो गए। एक तो सिजेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, डिसर्शन हो गया, डिफेक्शन हो गया। तो सेपरेशन तो सभी को पता है, ब्रेकअप सभी को पता है। ब्रेकअप कौन नहीं जानता, लड़की से अलग होना ब्रेकअप, लड़के से अलग होना ब्रेकअप, ये 10 शब्द याद है। डिसर्ट होना, अलग होना, डिसर्शन, एक चीज से डिसर्ट हो रहा है तो डिसर्शन हो गया। डिफेक्शन अलगाव, डिसर्शन डिफेक्शन अलगाव, और सिजेशन, ये तीनों नए शब्द है, आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। इसके बाद अगला शब्द है लिटिगेटिंग। लिटिगेटिंग जो है एक जो वर्ड है, लीगल टर्म है, लीगल शब्द है। ये लीगल शब्द है, इसका ये मतलब है अदालत में लड़ना, किसी के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ना लिटिगेशन बोलता है। लिटिगेशन फाइल करते हो, प्रोसिक्यूट या फिर डिस्प्यूट होता है इसके सिनोनिम्स में। और एंटोनिम में बात करें तो आप एग्री कर रहे हो, डिस्प्यूट नहीं कर रहे। यूसेज, दिस लिटिगेशन फिल्ड द स्टेट एंड द फेडरल कोर्ट्स फ्रॉम मेनी ईयर्स। ये जो लिटिगेशन है, ये मुकदमा जो है वो फाइल्ड है पहले से, कब है, और ये फिल्ड नहीं पढ़ते, फाइल्ड पढ़ते हैं। फाइल्ड द स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स फॉर मेनी ईयर्स। स्टेट और फेडरल कोर्ट के विषय में बहुत सालों से जो है ये पहले से ही लिटिगेशन जो है फाइल्ड है। लिटिगेशन का मतलब मुकदमा हो गया। इनइफेबल, इनइफेबल का मतलब होता है बहुत इजी सा है। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ आप एक्सप्रेस ना कर पाओ, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन वर्ड, शब्दों में अगर किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो इनइफेबल बोलते हो। अगर कोई चीज़ वंडरफुल है, कोई चीज़ मार्वलस है, तो आप जुबान से नहीं बोल पाते हो, आप कोशिश करते हो पर कर नहीं पाते हो। तो इसी के लिए एक शब्द अच्छा सा दिया हुआ है, इनइफेबल, और ये आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में एग्जाम में बहुत आता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, अगर आप किसी चीज़ को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है इनइफेबल है। या आप इसको और सही सरल शब्दों में बोल सकते हो, इनएक्सप्रेसिबल है। एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेस करना, तो इनएक्सप्रेसिबल है मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनडिस्क्राइबेबल मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मार्वलस हो गया, वंडरफुल हो गया, मैंने आपको बताया है। तो इनइफेबल शब्द जो है याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा शब्द है। तो आई ब्रीथ एन एयर ऑफ इनइफेबल स्वीटनेस, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सांस लिया एक एयर की, एक स्वीटनेस वाली एयर की, और ये किस तरीके का था, इनइफेबल था। मतलब शब्दों में मैं उसकी स्वीटनेस बता नहीं पा रहा था उस एयर की। अगर एंटोनिम की बात करें तो डिफाइनेबल, किसी चीज़ को डिफाइन किया जा सके, किसी को डिस्क्राइब किया जा सके, किसी को अटर किया जा सके। तो अटरेबल, डिस्क्राइबेबल और डिफाइनेबल, क्योंकि एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव का एग्जेक्टिव ही हम ले रहे हैं एंटोनिम्स।
उसके बाद बात करें ट्राई ब्लेजिंग। ट्राई ब्लेजिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ और मेथड, इनोवेटिंग और पॉइंटरिंग। किसी चीज़ को लेके आइडिया, जैसे ये बंदा चल रहा है, ये आगे आगे चल रहा है, ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इनोवेट करना। रेडिकल आप इसका सिनोनिम ले सकते हो। इंटोनिम की बात करें तो कंजर्वेटिव हो, आपके अंदर थॉट नहीं है, आप रिजर्व्ड हो। अगर आप ट्राई ब्लेजिंग हो, इसका ये मतलब है कि आप क्या है, आप इनोवेटिव हो, आप किसी चीज़ में पॉइनियर हो। तो ही could drum up the support of the municipal council for the tribalizing idea। यहाँ पे आइडिया के लिए इस्तेमाल किया गया है ट्राइबलिंग। और आपके लिए एक होमवर्क है जो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे ड्रम्प अप का मतलब क्या है। ड्रम्प अप का मतलब क्या है, ड्रम्प अप। अच्छा है, ड्रम्प अप आज ये भी सीखोगे। ड्रम्प अप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं ड्रम्प अप लेके आऊँगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। पथ प्रदर्शक भी बोलते हैं ट्राइबलिंग को। और अनरावेल अगला शब्द है। अनरावेल का मतलब होता है असफल होना किसी चीज़ में, उधेड़ना, टू कॉज समथिंग टू सेपरेट और कम अपार्ट। सो फेल होना, कोलैप्स होना, फॉल अपार्ट होना, कम अपार्ट होना, ये अनरावेल का जो है जो सिनोनिम्स हो गया। सक्सीड, सेटिस्फाई, विन, थ्राइव, ये एंटोनिम्स हो गया। द गवर्नमेंट्स इमिग्रेशन पॉलिसी अपीयर्स टू बी अनरावेलिंग वेरी क्विकली विद फर्दर चेंजेस अनाउंस टुडे। जो गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, अपीयर टू बी अनरावेलिंग दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है असफल होने की तरफ दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। विथ फर्दर चेंजेस अनाउंस टुडे, और अलग ही मतलब और आगे के जो चेंजेस है जल्दी अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट का इमिग्रेशन पॉलिसी है जो दिखाई दे रहा है कि पहले से अनरावेलिंग है, मतलब ये सफल नहीं होगा, ये सफल हो जाएगा बहुत जल्दी ही। और दिखा रहा है विथ फर्दर चेंजेस अनाउंस टुडे, जैसा कि आगे का चेंजेस आज अनाउंस किया गया, उस हिसाब से ये दिखाई दे रहा है कि जो गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अनरावेलिंग हो जाएगा। मतलब अनरावेलिंग होने का मतलब क्या हो गया, वो जल्दी ही असफल हो जाएगा। इसका जो अगला शब्द है वो है मिटिगेशन। तो मिटिगेट एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, और किसी चीज़ को कम करके बेहतर बनाने के लिए मिटिगेशन शब्द का इस्तेमाल होता है। किसी की गंभीरता को कम करना या घटाना। तो एलिवेशन, रिडक्शन, लेसनिंग, डिमिन्यूशन, ये जो शब्द है, डिम्यून करना मतलब कम करना होता है। दिस इज ए स्ट्रेटजी नॉट ऑफ फ्लड प्रिवेंशन बट ऑफ फ्लड मिटिगेशन एंड कंट्रोल। ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई फ्लड प्रिवेंशन के लिए नहीं है, फ्लड मिटिगेशन के लिए है। एक होता है फ्लड प्रिवेंशन, फ्लड को रोकना। एक फ्लड मिटिगेशन का मतलब होता है फ्लड, बाढ़ को कम करना, बाढ़ को रोकना, बाढ़ को कम करना और उसको कंट्रोल करना। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंसिफिकेशन हो गया, इंक्रीज हो गया। ये आप इंटेंसिफाई कर रहे हो मतलब इंक्रीज कर रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चीज़ों को कम कर रहे हो। एलिविएट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, लेशन कर रहे हो, डिम्यून कर रहे हो। तो डिम्यून करना हो गया, लेशन करना हो गया, एलिवेट करना या मिटिगेट करना, ये सब कम करने से रिलेटेड शब्द है। सो चलते हैं क्विज सेक्शन में फटाफट। जो है लिटिगेटिंग का मतलब होता है लीगल शब्द, आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो। मेरा मानना है जो है कि आप सभी लोगों को इसे मिला लेना चाहिए। जो है मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ, और जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं रिक्ल्यूज का मतलब होता है एसेटिक, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना मतलब डिम्यून करना, और स्पैस्मोडिक, इक्रिगियस, इम्पेरेटिबल, और एक और शब्द है जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैच करा के बताएंगे। आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं इसे मैच कराऊँ अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको खुद ट्राई करेंगे याद करके, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपको याद हुई है कि नहीं याद हुई है। तो आज से जो क्विज़ है ना, ये क्विज़ आपको मैं रिवाइज नहीं करूँगा, आपको मैच कराना है इस वाले सेक्शन पर रोक के, ताकि आप समझ पाओ कि जो आज मैंने शब्द पढ़ाए हैं वो शब्द आपको याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ताकि एक बार दोबारा से रिवाइज कर पाओ। अगर मैं इसे मैच करा दूंगा तो आप ऐसे सुन के निकल जाओगे, इसे मैच नहीं कराओगे। मैच कराओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो आज के शब्द है वो सारे शब्द सही से सीखे हैं या सही से नहीं सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के मेरा उत्साह बढ़ाइए।